उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। आदाब कबूल फरमाएँ। सामाईन, कल हमारे मुल्क में कौमी यौम खेल मनाया गया। ये दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर मनाया जाता है। 2012 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। सामाईन, खेल सिर्फ एक जिस्मानी सरगर्मी नहीं है, बल्कि ये इंसान के किरदार, सब्र और हौसले को भी तवानाई बख्शते हैं। हमारे मुल्क में ये दिन अजीम खिलाड़ियों को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से भारत का नाम रोशन किया। कौमी यौम खेल का मकसद नौजवान नस्ल को खेलों की जानिब राग़िब करना, सेहतमंद ज़िंदगी अपनाने की तरगीब देना और ये बताना है कि खेल सिर्फ तफरीह और तबाह नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। सामाईन, जिस्मानी सेहत एक ख़जाना है और खेल इस ख़जाने की चाबी है। हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खेलों को जगह और तवज्जो देंगे, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी, फुटबॉल या फिर और कोई खेल। सामाईन, बदलते दौर के दरमियान खेल ने तकरीबन समाज के हर शोबे को मुतासिर किया है। लोगों के नज़रिए भी खेल के तय तब्दील हुए हैं। समाज के मुख्तलिफ शोबों में खेल के तय लोगों का क्या नज़रिया है और खेल किस तरह हमारे लिए ज़रूरी होने के साथ साथ किस तरह से हमें मुतासिर कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम आज लोगों के पास पहुँचे। सबसे पहले हम पहुँचे उन तलबा के पास जो पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बराबर की तरजीह देती हैं। बैडमिंटन में हाथ आजमा रही फातिमा जहरा और दिव्यांशी सिंह का खेलों के तय क्या नज़रिया है, आपको बताते हैं। कैरियर ऑप्शन है ऑब्वियसली, और मेरा पैशन भी है बचपन से। एक्चुअली में जब मैं दिल्ली में भी रहती थी तो मुझे बैडमिंटन क्लासेस मिलती थी, और अभी मुझे जब पता चला कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है तो मुझे रीच तो करना ही था। इस वजह से मैं खेलने आती हूँ। जैसे कि अभी दिवा में जाएंगे हम लोग, खेलेंगे, उसके बाद क्या पता सर भी हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ दे स्टेट लेवल जाने की, डिस्ट्रिक्ट लेवल जाने की। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, सर दिला रहे हैं, तो बिल्कुल जाएंगे हम। जिस हिसाब से मैंने स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन को देखा है, उतनी ही फेमस वो भी हैं जितने क्रिकेटर्स हैं, बट बेसिकली इंडियंस में ज़्यादातर वुमेन्स ही फेमस है। तो मेरे पास और भी ज़्यादा अच्छे ओपिनियंस आ सकते हैं मेरे बारे में, इस वजह से मुझे बैडमिंटन अच्छा लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि स्टडीज़ के करियर में ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है। जितना कंपटीशन स्टडीज़ में है उतना ही ज़्यादा कंपटीशन स्पोर्ट्स में भी है। तो अगर जितना आप मेहनत स्टडीज़ में कर रहे हो, अगर आपका पैशन उसमें जा रहा है स्पोर्ट्स में भी, तो आपको स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना चाहिए। और पेरेंट्स को अपने किड्स को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि नहीं, मेरे बच्चे को आता है तो उसे हमें भेजना चाहिए। मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग में मुझे कहते थे कि अगर तुम अच्छा करोगी तो मैं भेजूँगा। तो अब मुझे लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं उस पर खरे उतरना अच्छी बात होगी मेरे लिए। पढ़ाई उतनी इम्पॉर्टेंट है जितना खेल। खेल हमारी हेल्थ को बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, और हमारी पढ़ाई अगर हम सही से संभाल पाए तो वो संभल सकती है। इंजॉय के लिए भी मुझे बैडमिंटन पसंद भी है, और एज अ करियर ऑप्शन भी मैं देख सकती हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। जैसे मैं स्पोर्ट्स में या बैडमिंटन में स्पेशली काफ़ी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल तक जा सकती हूँ। इस टाइम अगर हम लोग अभी मेरे लेवल पे देखें तो अभी हम लोग देवा जाएंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेलेंगे, और फ्यूचर में हो सकता हो मैं और भी ऊंचे लेवल तक जाऊँ। मेरा रूटीन बहुत अच्छा हो गया, मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत अच्छा है, और मैं अपनी पढ़ाई और स्पोर्ट्स के साथ साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना पा रही हूँ। सामाईन, जैसा कि हमने कब्ल में बताया था कि खेल सिर्फ तफरीह और तबाह का ज़रिया नहीं है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं और यहाँ के आदाब व अलक़ाब ज़िंदगी भर आपको फ़ायदा पहुँचाते रहते हैं। जर्मनी में एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे ज़ीशान क़िदवाई इस बात की तायद कर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरा बचपन, ग्रोइंग अप, टीनेजर से जवानी जो भी थी, सब में स्पोर्ट्स का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जब छोटे थे तो फिज़िकल फ़िटनेस के लिए प्रोबेबली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए खेलते थे या नौकरी के लिए खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर जब पढ़ाई में गए तो पढ़ाई में वही स्पोर्ट्स का जो डिसिप्लिन था वही काम आया हमको पढ़ाई करने में भी। फिर जाके आगे जब नौकरी करना शुरू किया तो फ़िज़िकल फ़िटनेस जो मैंने स्पोर्ट्स खेल के बनाई थी उसने हेल्प किया मुझे अच्छे से काम करने में। क्योंकि चाहे आपका आईटी का काम हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में काम हो, जो भी हो, उसमें आपको फ़िज़िकल फ़िटनेस और मेंटल फ़िटनेस की बहुत ज़रूरत होती है। और हॉकी की वजह से और खेल की वजह से मुझे
बहुत सपोर्ट मिला उसकी वजह से, और आज भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मुझे हेल्प करता रहता है। भारत की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, तो काफ़ी अवेयर हुए हैं लोग स्पोर्ट्स को लेकर के, लेकिन अभी भी उतना नहीं है, क्योंकि आप फॉरेन में हैं, तो फॉरेन के कंपैरिजन में कितना फ़र्क देख रहे हैं आप? देखिए, मैं अगर जर्मनी से डायरेक्टली कंपेयर करूं, जहाँ मैं रहता हूं, तो वो जो फुटबॉल फोकस्ड गेम है। उसके बाहर जो भी गेम है, जैसे टेनिस हो, हॉकी है, जितने भी, इनफेक्ट क्रिकेट भी होता है वहाँ पर, तो जितने भी गेम्स हो रहे हैं वहाँ पर सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही अवेलेबल है, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे आर्चरी हो, कोई भी गेम हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या हो गया है कि क्रिकेट का वन साइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जितना आपका मीडिया प्रेजेंस और जितना पॉपुलर हो गया है क्रिकेट, उतना कोई और गेम नहीं हो पाया। लेकिन जो मेजर डिफरेंस मुझे लगता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। वहाँ पर हर गेम के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर 100 लोग खेलते हैं फुटबॉल तो उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर 10 लोग आर्चरी करते हैं तो उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है सब। लेकिन बहुत अच्छी एक बात यह है कि अब बच्चे जो है, कोई भी खेल हो, लेकिन खेल की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। उनको ये समझ में आता है कि खाली खेलना जो है शौकिया नहीं, बहुत कुछ सिखाता है। प्रोफेशनल खेलने से बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है। खेल की खासियत ये भी है कि ये इंसान को हमेशा जिंदा दिल बनाए रखता है और हमेशा कुछ नया करने की ललक पैदा करता रहता है। तकरीबन 80 बरस की उम्र में गरीब बच्चों के लिए हॉकी में ललक पैदा करने वाले सलाहुद्दीन किदवाई इसकी मिसाल हैं। उनके मुताबिक खेल से क्या क्या हासिल होता है, जानते हैं उन्हीं से। देखिए, हमारी इसमें थोड़ी सी खुदगर्जी भी है, और हमको जो खेल से मिला है, हमें जो स्टेट में और स्टेट के बाहर लोग जो जानते हैं वो हॉकी की वजह से जानते हैं। और हमें हमारी फिटनेस भी रहती है। हमारा जितनी देर हम ग्राउंड में रहते हैं, कोई भी फिक्र, कोई भी परेशानी हमारे जहन में नहीं होती। सिर्फ ग्राउंड में बच्चों को खेलते देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और बच्चे जो हैं प्रोग्रेस करें, अच्छा खेलें। हमें अपने नाम की ज़रूरत नहीं है, ना हम अपने नाम के पीछे भागते हैं, ना हमें कोई वो है। हमें यह है कि हमारे लड़के जो हैं अच्छा खेलें। खेल का हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि खेल की वजह से पंक्चुअलिटी होती है। हमें इतने बजे ग्राउंड जाना है, इतने बजे हमें उठना है, इतने बजे हमको सोना है, इतने बजे खाना खाना है। ये सब चीज़ों की एक पंक्चुअलिटी आ जाती है। खेल, जब आप खेल रहे हैं तो आपके उसमें आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आदतें ख़राब नहीं होती हैं, फिज़िकली फिट होता है। जो लड़का 2 घंटे दौड़ सकता है, वो 6 घंटे आसानी से पढ़ भी सकता है, 8 घंटे नौकरी भी कर सकता है। जब वो फिट होगा तो वो नौकरी भी आसानी से करेगा, उसको नौकरी करने में कोई परेशानी नहीं हो, बीमारियों से दूर रहेगा। आदतों से बुरी, जो शराब की, पान की, सिगरेट की, ये जो आदतें होती हैं, आपको स्पोर्ट्समैन में कब मिलेंगी कि वो ये सब आदतें नहीं होंगी, तो आराम से बीमारी भी दूर रहेगी, फिज़िकली फिट भी रहेगा। समाज को भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ये खिलाड़ी है। अगर खिलाड़ी की कोई गलत आदत होती है तो उसके ऊपर निगाह समाज की बहुत पहले जाती है कि ये फलां है और ये इस तरह का कर रहा है। आम आदमी अगर कुछ भी कर रहा हो उसको नहीं देखेगा। जो समाज का आदमी हो जाता है उसको बहुत ही सावधानी से रहना पड़ता है। जैसे टीचर्स हैं, अगर वो सिगरेट सड़क पे पीते घूमेंगे तो उसका मैसेज दूसरा जाता है। डिसिप्लिन में है, आदतें आपकी ठीक हैं, आपके उठने बैठने का तरीका सही है, बात करने का तरीका सही है। कोई शिकायत हमको कभी भी किसी लड़के की नहीं मिली। हम लड़कों को ये कह के भेजते हैं कि आप ना अंपायर से झगड़ा करेंगे, ना प्लेयर से झगड़ा करेंगे, ना क्राउड से झगड़ा करेंगे। आप जाइए, आपके लिए, हमारे ये जीत है कि आपके लिए हमको ये मैसेज आए कि लड़के अच्छा खेलें। खेल का सीधा ताल्लुक सेहत से है, और सेहत में जब कोई मसला पेश आता है तो हम तिब्बी मदद लेते हैं। इसलिए खेल इस गोशे को भी मुतासिर करता है। खेल कैसे इलाज में मुआविन है, बता रहे हैं मशहूर डॉक्टर अबरारुल हक उस्मानी। देखिए, पहले लोग क्या करते थे कि ग़िज़ा के साथ साथ खेल कूद के ऊपर पूरा ध्यान देते थे और एक्सरसाइज करते थे। पहले ज़माने में लोग कबड्डी खेलते थे और इस तरीके से बहुत से खेल होते थे जिससे जिस्म की हरकत जो है हुआ करती थी। फिर क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, ऐसे खेल जिसमें वर्जिश ज़्यादा हो, दौड़ भाग ज़्यादा हो, उसको करने से सेहत जो है बनी रहती थी। अगर 1 घंटा लगातार कोई खेल खेला जाए जिसमें फ़िज़िकल लेबर हो, तो उसको खेल की वजह से
जिस्म के अंदर के जितने सिस्टम है वो ठीक हो जाते हैं। जैसे आदमी जब खेलता है दौड़ता है तो पसीना निकलता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कंट्रोल होता है, हार्ट की प्रॉब्लम उससे कंट्रोल होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल हो जाता है, जो दिमागी तकलीफ़ें हैं वो सारी कंट्रोल हो जाती हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज हो जिससे जिस्म की हरकत बरकरार रहे और पसीना वगैरह निकलता रहे, तो उससे काफ़ी चीज़ें जो हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें हम लोग मना भी करते हैं, जैसे कोई एजमेटिक पेशेंट है, दमे का सांस का मरीज़ है, तो उसको दौड़ने वाले खेल जो हम लोग बिल्कुल मना कर देते हैं। बहुत हल्की एक्सरसाइज जो है वॉक करने को बताते हैं। बहुत से ऐसे खेल हैं जो जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, जैसे जो आपके जोड़ों के दर्द और गठिया के अमराज होते हैं जिसमें जोड़ों में तकलीफ़ होती है और खून का दौरान जो नहीं पहुंच पाता और यूरिक एसिड वगैरह जमा हो जाता है, तो जब ये खेल हम लोग खिलवाते हैं, आउटडोर गेम खिलवाते हैं, तो उससे सारी तकलीफें धीरे धीरे कौन से आउटडोर आप लोग जैसे हम लोग कहते हैं हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, ये ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए इनको खेलने के लिए मशवरा दिया जाता है। खेल अब तालीमी निज़ाम का भी अहम हिस्सा हो चुका है। खेलों ने टीचिंग को न सिर्फ आसान किया है बल्कि सीखने की एक नई टेक्निक तैयार कर दी है। खेल ने टीचिंग को कैसे आसान किया है और टीचिंग को कैसे खेलों से फ़ायदे हो रहे हैं, बता रही हैं महकमे बेसिक तालीम की मुआविन टीचर नजमुस सहर उस्मानी। बच्चों को आजकल खेल खेल में बहुत सारे जो है पढ़ाई कराई जाती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए तरह तरह के गेम हो गए। गिनती सिखानी है तो बच्चों को पोएम से सिखा सकते हैं। कोई ABCD है उसका साउंड सिखाना है तो उसके लिए भी बच्चों के लिए एक्टिविटी है। इज एम आर है, ये सब चीज़ें हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो इन सब के लिए भी हम जो है सारे टीचर्स ने ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ जाता है, तो उसमें खेल का ही सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि हाँ हम बच्चों को खेल खेल में कैसे सिखाएं। खेल से बच्चों का मेंटली लेवल बढ़ता है और जल्दी समझ में आता है उनको। खेल जितना बच्चे पढ़ के सोचेंगे पढ़ाई बहुत टिपिकल है या बहुत स्ट्रेसफुल है, तो अगर खेल खेल में हम सिखाएंगे तो बच्चों का मन भी लगा रहता है खेलने में और जो है अच्छे से जो है उनको लर्निंग भी हो जाती है। सरकार ने भी काफ़ी मदद की है। कई सारे खेल खेल में TLM के लिए भी उन्होंने कहा है कि आप पढ़ाई में TLM का यूज़ कीजिए। जितने अच्छा हो सके खेल के द्वारा आप बच्चों को सिखाइए। कविताएँ हैं, पोएम है, ये सब एक्शन के साथ सिखाइए ताकि बच्चा उसकी एक्शन भी समझे कि कैसे क्या होता है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों में जो है पढ़ाई में खेल खेल का जो है वो अच्छा हो गया है। स्कूल में जैसे हर साल जैसे बेसिक स्कूल हैं तो वहाँ पे खेल के लिए भी उन्होंने पैसा आता है जिसमें कहा जाता है कि प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए इस तरह के खेल के सामान लाइए जिसमें कैरम बोर्ड हो, लूडो हो, बैट बॉल हो, बास्केटबॉल हो, जिससे बच्चों की जो है फिजिकली जो है थोड़ा एक्टिव हो बच्चे, वरना आजकल का दौर तो बिल्कुल मोबाइल और कॉपी किताबों तक ही सीमित रह गया है। एज ए टीचर आपको कितना फ़ायदा होता है जो ये खेल खेल में टीचिंग हो रही है, इससे आपको एज ए टीचर कितना फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे हर बच्चे का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता है, तो जैसे कुछ बच्चे किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो बहुत जल्दी जो है सीख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं सीख पाते, तो उनके लिए हम लोग तरह तरह के TLM का, तरह तरह के खेलों का, तरह तरह की कविताओं का इस तरह से प्रयोग करते हैं कि बच्चा कितनी आसानी से उसको सीख के अपना दूसरों को भी बता सके कि हाँ हमने ये चीज़ ऐसे सीखी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि खेल में अगर सीखें, खेल भी खेलें, खेल खेल के साथ पढ़ाई भी करें, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। एक दौर था जब पढ़ाई के जानिब राग़िब करने के लिए बच्चों को ये मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब दौर बदला है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कर भी नवाब बना जा सकता है। खेल कैसे कैरियर ऑप्शन और एक सनत के तौर पर उभरे हैं, बता रहे हैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद। अब तो ये है कि क्रिकेट तो इस वक्त वर्ल्ड में बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचता जा रहा है। इसमें अगर कोई बच्चा है क्रिकेट में तो वो बहुत ही बुलंदियों पे जा सकता है, और क्रिकेट खेलने के बाद जब तक उसका कैरियर रहता है, जब तक वो खेल रहा है, जब तक वो तो उसका हर तरफ बोलबाला रहता ही है। उसके बाद भी जो रिटायरमेंट के बाद उसके पास ऑप्शन रहते हैं कि वो अंपायर बन जाए, उसके अलावा वो कोच बन सकता है नेशनल टीम या इंटरनेशनल लेवल पे, उसके अलावा अंपायरिंग भी कर सकता है। तो ये बहुत से ऑप्शन अब खेल में होते जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस जो
बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल या नेशनल कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस सेंटर्स जो हैं, वो अब अपने प्रोडक्ट को उसका एडवर्टीज़मेंट करने के लिए भी अब बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को लेने लगी हैं। जैसे अभी आपके जेवलिन थ्रो में हम उसने बड़ा वर्ल्ड में नाम कमाया और भारत का नाम रोशन किया। इसी तरह अब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, मतलब ये नहीं कह सकते कि आप बच्चे का जिधर रुझान हो या जिधर उसको पसंद हो उस तरफ भी जाए और उस पर भी वो काफ़ी कुछ अपने लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, अपने मुस्तकबिल को बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो ये सारा स्पोर्ट्स पे भी अब हो गया। जैसे आपने अभी कहा कि खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब, तो वो ख़राब बनने का अब नहीं है, वो उसमें भी नवाबी है। और वो तो कई जगह पे तो ऐसा है कि लोग खिलाड़ी को भगवान भी मानने लगे हैं जिसमें। तो इस तरह से अब खेल में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं और बड़ा स्कोप होता जा रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि पहले सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे जो टेस्ट मैचेस या इस तरह के जो ओलंपिक्स जैसे 4 साल में एक बार हुआ या इस तरह के और भी जो बड़े इवेंट्स हैं वो 4 साल में होते थे, लेकिन अब ये है कि 12 महीने, साल के 12 महीने में कभी भी आपको कोई भी कहीं पे भी किसी भी खेल में आपको कहीं ये ब्रेक नहीं होता है कि बच्चा एक इवेंट खेल के आया, जैसे ही ख़त्म हुआ उसके 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर वो दूसरे के लिए तैयारी उससे कर ली, दूसरा खेलने लगा। इसीलिए तरह से साल भर जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है और जब वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है तो फिर उसका मुस्तकबिल बहुत बुलंद हो जाता है और वो जो है अपना खेल के साथ साथ में अपनी फैमिली का, अपने कोच का, अपने ज़िले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करता है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो गई है, इसमें वो स्पोर्ट्स कोई भी हो, कहीं पे भी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बच्चा कर रहा है तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो उसके बैक में आ जाते हैं और उसके सपोर्ट में आ जाते हैं और उसको बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। सामाइन, खेल आपके लिए निहायत ज़रूरी है। बचपन से अगर इसकी आदत डाली जाए तो इससे बहुत फ़ायदे हैं। खेल से बच्चों में किन आदत का डेवलपमेंट होता है, बता रहे हैं मशहूर तालीमदा मौलाना इमरान नदवी। देखिए, तालीमी सिस्टम में जो निज़ाम में जो खेल की बड़ी अहमियत होती है और खेल से जो है बच्चों की एक तो फ़िज़िकल वो मज़बूत होते हैं, उनकी मांसपेशियाँ मज़बूत होती हैं, है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। दूसरे ये है कि उनको तनाव उनका कम होता है, लीडरशिप उनके अंदर पैदा होती है, टीम वर्क करना के, है ना, पेशेंस उनके अंदर आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो गिनाए जा सकते हैं। तो जहाँ तक तालीम के साथ साथ खेल होना भी बच्चों की नशोनुमा में, बच्चों की आगे बढ़ाने में, ग्रोथ में जो है खेल का भी बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन खेल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो खेल एक बामकसद उससे होना चाहिए, है ना। खेल फिर सिर्फ खेल नहीं बल्कि उसका एक मकसद होना चाहिए कि हम अपने बच्चों के अंदर हम किस तरीके से टीम वर्क का जज्बा पैदा करें, लीडरशिप पैदा करें और उनको एक अच्छा हेल्दी बनाने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए इस पर। तो सामाइन, आपने सुना कि खेल किस तरह हमारे लिए मुफीद हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी राय से मुत्तला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kkls urdu@gmail.com। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दे इजाज़त। आदाब।